नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। एक छोटा सा नोटिफिकेशन आज दिन में मुझे देखने को मिला रिगार्डिंग यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यूआईआईसीएल, जिस नाम से अपने जानते हैं। अभी साल के स्टार्टिंग में ही आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली इन्होंने एओ की पोस्ट और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट दोनों पोस्ट के लिए निकाला था। अभी फिर से ये रिक्रूटमेंट आया है। 15 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब अभी जो बच्चा लेटेस्ट में देख रहा है, जस्ट अभी अपलोड के बाद देख रहा है, हो सकता है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ना दिख रहा हो, वो कल आपको दिखने लग जाएगा। वैकेंसी इस बार इन्होंने थोड़ी सी साल के स्टार्टिंग में भी, क्योंकि कुछ वैकेंसी निकाली थी 250 के अराउंड, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है। इस बार इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं, इन्होंने स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए भी निकाली है, अलग अलग डिसिप्लिन के लिए, जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। और इन्होंने जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए भी निकाली है, जो कि 100 वैकेंसीज है, जिसपे मैं बात करूंगा कैटेगरी वाइज। स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। उससे पहले सभी के लिए रिमाइंडर है, जितने बच्चे भी बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या इवन इंश्योरेंस के एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और इंटरेस्टेड है बुक से पढ़ने में, क्योंकि आजकल बहुत सारा कंटेंट क्या रहता है, ऑनलाइन रहता है, मॉक्स के थ्रू, क्लासेस के थ्रू, वीडियो कोर्सेज के थ्रू। तो बुक्स पढ़ने की जो क्वालिटी है वो थोड़ी लॉस लग रही है। बट जो भी बच्चा बुक से पढ़ने में इंटरेस्टेड है और अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज सिस्टमैटिक वे से पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उन सभी को मैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये जो बुक है, रीजनिंग क्वेश्चन बैंक, इसको सजेस्ट करूंगा फॉर ऑल फॉर ऑल डिफरेंट डिफरेंट बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ही होती है, और ये लोग आपको इस बुक के थ्रू 21 चैप्टर्स और मोर देन 3500 या मोर देन 3800 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपने जो स्टार्टिंग में ही इंडेक्स में ही पूरा क्लैरिटी दे दी है कि भाई पीओ के कितने क्वेश्चन, क्लर्क के कितने क्वेश्चन, टॉपिक वाइज में भी पैटर्न वाइज पूरा का पूरा करवाते हुए बोथ फॉर आपके प्री एंड मेंस के लिए एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो जितने बच्चे भी इंटरेस्टेड है, नीचे जाके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट सेक्शन में भी इनका लिंक पिन किया है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। जैसे रीजनिंग की वैसे ही आपको क्वांट्स और इंग्लिश की भी मिल जाएगी। और जैसे मैंने कहा, सिर्फ बैंक की नहीं, इवन जैसे जो बच्चे यूआईसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आई एम श्योर ये बुक बहुत यूजफुल रहेगी, स्पेशली फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, नाउ बैक टू द वीडियो। जैसे कि अपने बात कर रहे थे, वैकेंसी 100 ही आई है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखें, जर्नलिस्ट की तो एससी की 15, एसटी की 8, ओबीसी की 27, ईडब्ल्यूएस की 10 और जनरल की मात्र 40 वैकेंसी। तो यहीं पर काफी बच्चों की छटनी हो जानी चाहिए। इतनी कम वैकेंसीज में सिलेक्शन के चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं। अब जो स्टिल बच्चे अभी भी जुड़े हुए और इंटरेस्टेड हैं, सुनिएगा सारी बातें अच्छे से। मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि मैं सिर्फ जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए बात करूंगा, तो जर्नलिस्ट के लिए आपकी सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब या तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 60% मिनिमम होने चाहिए। अब कोई बच्चा ऐसा, सर ग्रेजुएशन में मेरे 55% है, पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरे 65% है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? हाँ जी, आप एलिजिबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पीजी भी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तो जिसमें भी 60% प्लस होगा वो आपका काउंट होगा। इन देखो क्लियरली मेंशन है, इन ईदर ऑफ द डिग्री, इन ईदर किसी भी एक में काम चल जाएगा। अब ये एससी एसटी कैटेगरी के लिए 55% राइडर है, तो आई एम श्योर कि यहां पर भी कुछ बच्चों की और छटनी हो जाएगी। ठीक है जी। डेट क्या है, ग्रेजुएशन की इन्होंने डेट क्या रखी है, ये मैं एक और चेक कर लेता हूँ। हाँ, 3 सितंबर 3 क्या बोल रहा हूँ, 30 सितंबर 2024 इन्होंने बेस डेट ली है कि तब तक आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब रिलैक्सेशन वगैरह तो आपको सब पता ही है। मैं जाना चाहूंगा सीधा एग्जाम पैटर्न पे और किस तरीके से ये क्या क्या फेजेस रहते हैं, ये सारी चीजों की बात। उससे पहले अपने एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। आई एम श्योर यहाँ पर भी काफी बच्चों की छटनी हो जानी चाहिए। एससी एसटी और बाकी जो आपके डिसेबिलिटीज वाली जो कैटेगरी है, उसके अलावा जितने भी हैं उनको 1000 के साथ साथ जो जीएसटी लगेगा आपका वो भी देना पड़ेगा, मतलब 1000 से प्लस की आपको फीस देनी है। तो आई एम श्योर यहाँ से भी कई लोग हट जाएंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिएगा। 15 अक्टूबर मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है, 5 नवंबर को लास्ट डेट रहेगी। जो कॉल लेटर है 10 डेज प्रायर टू द एक्चुअल डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, और जो इन्होंने टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन दिया है वो 14 दिसंबर दिया है, मतलब सिंगल एग्जाम इसका होने वाला है 14 दिसंबर को का, और उससे 10 दिन पहले मतलब 4 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा।
ये आपके स्पेशलिस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट देख लीजिएगा। अपने जर्नलिस्ट की बात कर रहे थे तो आपके 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसा आरआरबी पीओ मेंस का स्ट्रक्चर रहता है उससे काफी सिमिलर ही स्ट्रक्चर है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 50 इनका मार्क्स रहेगा, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। 40 मिनट्स का आपका वेटेज रहेगा। आरआरबी पीओ मेंस में 30 का रहता है, इधर 40 का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी क्योंकि इन्होंने बढ़ा दिए। इंग्लिश का 50 और मार्क्स देखिए थोड़ा ज्यादा है, 60 मार्क्स है। और मिनट इसमें भी 40 मिनट ही दिए गए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने कम कर दिए, 40 क्वेश्चंस ही कर दिए आरआरबी पीओ मेंस जैसे। पर मार्क्स देखिए एक क्वेश्चन के आई थिंक 1.25 मार्क्स के अराउंड का बनता है। तो 30 मिनट्स, आधे घंटे का टाइम यहाँ पर दिया है इन्होंने। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, सेम एज क्वांट्स। मिनट यहाँ पर 5 कम कर दिए 25 मिनट में। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन है, मार्क्स दे रहे हैं 40 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो अच्छा वेटेज, कंप्यूटर नॉलेज का अच्छा वेटेज रखा है इन्होंने। और 15 मिनट का ये समय दे रहे हैं। टोटल 200 क्वेश्चन है, 250 इनके मार्क्स है। और कितना घंटा कितना है, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है। बड़ा यूनिक सेट ऑफ यहाँ पे स्ट्रक्चर है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी इन्होंने यहाँ पर बताया है, जनरल स्पेशलिस्ट दोनों के लिए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका आधा घंटे का होगा और मार्क्स भी इसके 30 मार्क्स रहेंगे। इसमें 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग रहेगा और 20 मार्क्स का आपका ऐसे रहेगा। मतलब ऐसे के लिए कुछ चॉइसेस रहेंगे, लेटर के लिए कुछ चॉइसेस रहेंगे और उनमें से कोई एक एक आपको टाइप करना रहेगा। ठीक है जी, ऑनलाइन मोड में रहेगा। जैसे ही आपका रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद ये डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएगा। किसी प्रकार का ब्रेक इसमें नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट एक और चीज क्या है, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन minimum score for each section of objective test separately for shortlisting for the डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताई है कि आपको ओवरऑल कट ऑफ तो इसकी रिटर्न की निकालनी है, इंडिविजुअल भी निकालनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इवेल्युएट हो। ये उन्हीं बच्चों के लिए इवेल्युएट होगा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट को, यानी ये ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा इसी में फेल हो जाता है, मतलब इसी की कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाता है, तो उसका डिस्क्रिप्टिव भी नहीं चेक होता है। ठीक है जी, डिस्क्रिप्टिव वुड बी ओनली इन रिस्पेक्ट टू those candidates who qualify the objective type, depending on the number of vacancies available, cutoff will be decided, blah 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 blah. Then also qualify the descriptive test। हाँ, अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की भी खुद की एक सेक्शनल रहेगी। अब डिस्क्रिप्टिव को मिला के तो रहेगा ही, पर डिस्क्रिप्टिव की भी एक आपकी क्या रहेगी, एक सेक्शनल कट ऑफ रहने वाली है। देन फिर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स इन शैल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। ठीक है, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई डिस्क्रिप्टिव बट द मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है कि डिस्क्रिप्टिव का लेट्स सपोज 30 मार्क्स में से इन्होंने रख दी कि यार 18 मार्क्स का इनका आपका, लेट्स मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, 18 मार्क्स इनका मिनिमम राइटर है, मिनिमम कट ऑफ है। तो कोई बच्चा चाहे 18 नंबर लाए चाहे कोई 28 लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नंबर फाइनल जब मेरिट बनेगी ना तो उसमें नहीं जुड़ेंगे। बट इसको ये 18 नंबर लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। एक मिनिमम राइटर रखा गया है। उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू रखा है और इंटरव्यू में भी फिर आपका रेशियो क्या रखा है ये मुझे पता चला नहीं। इसमें इंटरव्यू के लिए रेशियो नहीं बताया इन्होंने। इंटरव्यू के लिए रेशियो तो नहीं बताया इन्होंने। किसी को दिखे तो कमेंट जरूर कर देना। बाकी मेरे ख्याल से इंटरव्यू और फिर इन दोनों के मिला के आपके फाइनल बनेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 80-20 का रेशियो होगा, नहीं तो 75-25 का। यही दो रेशियो रखे जाते हैं जनरली जो देखे जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू पे आगे, हाँ जी ये रहा वेटेज रेशियो 75-25। ठीक है, 75-25 का है। 75% आपका ऑनलाइन रिटर्न का जिसमें डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे और 25% आपके इंटरव्यू के यहाँ पर मार्क्स जुड़ेंगे। तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है जी, और कोई चीज है तो मैं और बता देता हूँ। फिर मैं आपको एक तो एग्जाम लेवल बता दूंगा, दूसरा ये भरना है किनको भरना है और किनको बिल्कुल भी नहीं भरना है। सेलेक्टेड कैंडिडेट इफ सर्टिफाइड टू बी मेडिकली, उसके बाद आपका पूरा क्लियर अगर प्रोसेस कर लेते हो आप ओवरऑल, तो आपको फिर जो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है, मेडिकल वगैरह, वो सबसे निकलना होता है। देन आपको 1 साल के प्रोबेशन पे डाला जाता है, जो कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। वैसे 1 साल का ही होता है। फिर एक गारंटी पीरियड भी इनका रहता है, मिनिमम पीरियड ऑफ 5 साल का इंक्लूडिंग प्रोबेशन। प्रोबेशन का 1 साल और 4 साल का आपका नॉर्मल जॉब के तौर पे रहेगा। एक बॉन्ड आपसे साइन किया जाएगा। द रिजाइन शैल बी एबल टू कितना है, रिजाइनिंग फ्रॉम द बिफोर द एक्सपायरी विल बी लायबल टू पे इक्विवेलेंट टू एक्चुअल ग्रॉस सैलरी पेड टू हिम एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ 1 ईयर।
ठीक है, 1 ईयर के अराउंड की ग्रॉस सैलरी आपको भरनी पड़ेगी। इन एडिशन आपको 35,000 का भी आपको अपस्किलिंग कोस्ट और ओरिएंटेशन में जो आपके लगेंगे, उसके एक अमाउंट इन्होंने कैलकुलेट किया कि आपका ओरिएंटेशन किया है, आपको अपस्किल किया है, तो उसकी अमाउंट इन्होंने 35,000 निकाली। तो वो 35,000 प्लस 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, जो भी छोटा होगा। जो भी छोटा होगा, ऐसा हो गया कि सिर्फ 2 साल हो गए जॉब करते हुए तो 1 साल की देनी पड़ेगी, ऐसा हो गया 8 ही महीने हुए सर जॉब करने के तो 8 महीने का ही आपको भरना पड़ेगा, जो भी पहले हो। ठीक है, तो दैट्स इट। ओके ओके, पैसे बताओ, पैसे सर हमें पैसे दिख रहे हैं, ग्रॉस पे 88,000 पर मंथ अप्रोक्स मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में है, जो कि बहुत बढ़िया अमाउंट है यार। पीओ से ज्यादा पैसे देते हैं इंश्योरेंस वाले, ये जरूर ध्यान रखना। इनका जॉब भी बहुत रिलैक्स रहता है और बहुत खुश रहते हैं। इनसे जब भी आप बात करोगे ना, जैसे मेरे कुछ इंश्योरेंस वाले स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ, हमेशा मस्त मूड में होते हैं सब। ठीक है जी, और समय भी मिलता है फिर आपको बाकी और चीजें करने के लिए, मतलब आपने और कोई प्रिपरेशन करनी है वगैरह वगैरह वगैरह। अब थोड़ी सी सच्चाई के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले किन बच्चों को भरना है और एग्जाम लेवल आरआरबी पीओ मेंस लेवल पे तैयारी कर लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आरआरबी, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है आरआरबी पीओ मेंस से आरआरबी क्लर्क मेंस के बीच का सा लेवल आएगा, तो आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस के बीच का लेवल आएगा, तो आरआरबी पीओ मेंस कर लूंगा तो मैं पूरी तरह से सेफ साइड पे हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट बात अपने जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि किन को भरना है। सिर्फ उन बच्चों को भरना है अभी तक जिन्होंने अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं सब में फोड़ चुके हैं। सर आरआरबी पीओ फोड़ दिया, आरआरबी क्लर्क फोड़ दिया, आईबीपीएस क्लर्क फोड़ दिया, सब फोड़ते आ रहे हैं, फुल फ्लो में तैयारी एकदम अप टू डेट है, एकदम टॉप लेवल है। वो बच्चे भर दो, जस्ट वो भी बच्चे मैं इस तरीके से भरो फॉर दी एक्सपीरियंस। और वो भी वो बच्चे ही भरो जिनको ऐसा है कि सर हमारे कुछ 1,000 1 रुपए जाएंगे तो उसका हमें फाइनेंशियली इतना फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा जितने भी बच्चे उनको मैं सजेस्ट करूंगा बिल्कुल भरने की जरूरत, बिल्कुल आपको भरने की जरूरत नहीं है कि सर एक आध प्री मुश्किल से निकला है, प्रिपरेशन उतनी नहीं है, कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं है, या फिर फाइनेंशियली सर उतना एबल नहीं है, तो ये फॉर्म आपको भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई आपको अपडेट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। इस पे कोई आगे आप वीडियो फर्दर चाहते हो तो आप मुझे बता देना। बाकी इस साल इसका एग्जाम हुआ था, जहां तक मुझे याद है यूएससीएलओ का एग्जाम हुआ था, तो उस वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि एग्जाम एनालिसिस आइडिया लग जाएगा बच्चे कितना अटेम्प्ट करें, क्या कट ऑफ वगैरह। बाकी अगर आप चाहते हो तो मैं भी एग्जाम एनालिसिस वगैरह देख के, कट ऑफ वगैरह देख के उस पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। जाने से पहले रिमाइंडर फिर से, अगर आप बुक से प्रिपेयर करने में इंटरेस्टेड हैं, बुक से प्रिपेयर करना आपको पसंद आता है, तो आपके पास ये बुक जरूर होनी चाहिए। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की रीजनिंग क्वेश्चन बैंक, जिसमें पीओ क्लर्क इवन इंश्योरेंस लेवल के भी सारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पैटर्न वाइज आपको सवाल मिलेंगे। मोर देन 38,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अप टू डेट क्वेश्चन है। आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन ही करवाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। जाके आप अभी अपना परचेस करें। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।